नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 24 साल है। यह कहानी मेरे और एक आंटी की थी जो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट थीं। वह रोज़ मेरे घर के सामने से निकलती थीं और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि एक बार आंटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आंटी का फिगर बहुत ही मस्त है और खूबसूरत भी। गदराया बदन, कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ, सुरीली आवाज़ उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगाती थी। वह रोज़ मेरे मोहल्ले में एक अंकल का ट्रीटमेंट करने आती थी। एक बार वो जाने के लिए किसी साधन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसी समय अपनी स्कूटी से निकल रहा था तो मैंने उनको देखा और स्कूटी रोक दी। मैंने कहा, आंटी आपको कहीं जाना है क्या? उन्होंने कहा, हाँ मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मेरे साथ स्कूटी पर बैठ गई। आंटी एक तरफ पैर करके बैठी थी। कुछ दूर निकलने के बाद मैंने आंटी से बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, आप क्या वहीं रहती हो? मतलब मैंने आंटी से कैसे क्या सब कुछ पूछा, जबकि मैं पहले से काफ़ी कुछ जानता था। उन्होंने सब बताया और यह कहा कि मैंने कई बार तुमको देखा है। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और उन्होंने मुझे स्कूटी रोक देने को कहा। उतरते ही आंटी ने मुझसे कुछ ठंडा पीकर जाने को कहा, क्योंकि गर्मी का समय था। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर हाँ कर दी और उनके घर में ठंडा पीने चला गया। वह मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े चेंज करने के लिए कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी कपड़े बदल कर और ठंडा लेकर आ गई। हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने आंटी से बातचीत करके अच्छी जान पहचान बना ली। अब वह रोज़ ही जब मेरे घर के पास से निकलती तो मेरी उनसे हाय हेलो होने लगी। जब कभी उन्हें घर जाने का साधन नहीं मिलता था तो वह मुझसे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थी। कुछ दिन के बाद मेरी जॉब भी उनके एरिया से 2 किलोमीटर की दूरी में ही लग गई। अब मेरा उनके घर के पास से आना जाना शुरू हो गया। उनके घर में जब चाहें जाने लगा। इससे मेरी उनसे काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। हाल यह था कि लगभग रोज़ ही मुझे उनके शरीर की महक और स्पर्श मिलने लगा था। आंटी भी मुझसे बहुत घुल मिल गई थी और हर तरह की बातें करने लगी थी। हमारे बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, अरे आंटी मुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती और मैं कोई लड़की पटा भी नहीं पाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। इस बात पर पहले तो आंटी हंस दी, फिर बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, आंटी ओल्ड इज गोल्ड। जो बात आप में है वह आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलता है। वह हंसकर बोली, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैंने भी खुलकर बोल दिया कि मुझे आपका फिगर बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, तुम यह बात बस ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं आंटी सच कह रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस पर आंटी सीरियस हो गई और बोली, तुम मजाक कर रहे हो। तब तक उनका घर आ गया था। मैंने उन्हें उतारा और वह मुझे बाय कर कर चली गई। दूसरे दिन मैंने उन्हें उनके घर छोड़ा तो उन्होंने ठंडा के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया। इस बार वो मुझे अपने कमरे में ले गई और बैठा दिया। उस समय शाम हो रही थी और वह रूम के बाथरूम में कपड़े चेंज करने लगी। वे बाहर आईं तो एक मस्त नाइटी पहने हुई थी। मैं उन्हें इस मादक रूप में देखकर उत्तेजित हो गया और मेरा बांसुरी बजाने का मन करने लगा। आंटी इठलाती हुई ठंडा लेने किचन में चली गई और कुछ देर में ठंडा लेकर आ गई और मेरे पास ही बैठ गई और हम दोनों ठंडा पीने लगे। मैंने पूछा, आपको कभी हस्बैंड की कमी महसूस नहीं होती? वह बोली, कमी लगती तो है। उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे और साल में एक आध बार ही घर आते थे। उनकी कोई संतान भी नहीं है। आंटी इमोशनल हो गई
उन्होंने मेरे कंधे पर सर रख दिया। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं था। वह अपना टुकड़ा रोने लगी। मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं हूँ ना आपका सब ख्याल रखने के लिए। यह कहकर मैंने भी उनके गले में हाथ डाल दिया और अपनी तरफ खींचकर उन्हें गले लगाने के बहाने कस के उनके वजूद को दबा दिया। मुझे उनके खूबसूरत शरीर का एहसास होने लगा। फिर आंटी एकदम से उठी और बोली, छोड़ो रोहित, इन बातों से क्या फ़ायदा। मैंने मौका का फ़ायदा उठाया और फिर से उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार वह कुछ समझ पाती कि मैं उनके होंठों को चूमने लगा। वो थोड़ा हिचकिचाकर अलग होने की कोशिश करने लगी। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, किस करता रहा। आंटी 5 मिनट बाद अलग हुई तो मैंने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, क्या पसंद है मेरे अंदर। मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। यह कहकर मैंने खड़े होकर आंटी को फिर से पकड़ लिया, बाहों में कसकर। बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद में उन्होंने समर्पण कर दिया और वह बोली, ओके ठीक है, पर अभी यह नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ। मैंने भी सोचा कि ठीक है, यह तो सब अपने आप ही हो गया। वह घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उस समय उमस भरी गर्मी हो रही थी। अपना काम निपटा कर आंटी बोली, मैं नहाकर आती हूँ। मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ। पहले तो आंटी ने मना किया, फिर बोली, अच्छा ठीक है, आ जाओ। हम दोनों बाथरूम में आ गए। मैंने पीछे से आंटी को कस के पकड़ लिया। वो हंसकर बोली, नहाने भी नहीं दोगे क्या। मैंने कहा, साथ में नहाते हैं ना, मुझे सही से नहाने भी नहीं दोगे क्या। मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही थी और मज़ा आ रहा था। मैंने समझ लिया कि अब नहाने में मज़ा आने वाला है। कुछ देर बाद हम दोनों के बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर हम दोनों आराम से नहाए और बाहर आ गए। वो रोटियां बनाने लगीं और मैं उनसे बातचीत करने लगा। अब आंटी मुझसे खुलकर बात कर रही थी। उसके बाद हमारा खाना हुआ और हम दोनों फिर आंटी के बेडरूम में आ गए। वह सोने से पहले कपड़े चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक रेड कलर की नाइटी में आई थी। उसमें आंटी का गोरा शरीर कयामत लग रहा था। मैंने भी बिना कोई देरी किए उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगा। वह भी साथ देने लगी। उस रात मैंने आंटी को जी भरकर अपनी बांसुरी की धुन पर नचाया और सो गए। फिर सुबह हो गई। वो बहुत खुश थी और बोली, आज तक मुझे ऐसा सुख नहीं मिला। अब आंटी जब तक अपने घर बुलाती हैं और मैं जी भरकर आंटी को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।